बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। तो इनको मैं चॉपर में पहले चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। तो चॉपर में चॉप करने से जो शोरबा होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए प्याज को चॉप करके डालूँगी। 4 अदद मैंने जवे डाले हैं लहसुन के, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्च 7 से 8 अदद, ठीक है। उसकी टहनियाँ उतार के फिर उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम इसे चॉप कर लेंगे। तो मैंने सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी हैं। तो अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चॉप कर लिए। तो अब चॉप किया हुआ मैंने आपको बताया कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार इसका शोरबा गाढ़ा सा बनेगा, इसलिए मैं इसे चॉप करके ऐड करूँगी। तो मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑन। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो हमारे घर में ज़्यादातर कुकिंग ऑयल से ही सालन बनता है, तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, लहसुन और प्याज, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके तो इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, ठीक है। तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, ठीक है। सुनहरी कलर आने तक इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये आलू टांगरियाँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आपने दही भल्लों वाली टांगरियाँ नहीं लेनी, आपने पकाने वाली टांगरियाँ लेनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो इसलिए आपने पकाने वाली लेनी है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलर जो है वो प्याज का काफ़ी हद तक गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं। टमाटर को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, ठीक है। तो अब इसे ऐड करके इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी देर इसे पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। वो भी मैं हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, फिर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और ये तमाम जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप मिर्च को तेज़ डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सब्ज़ भी डाली हैं और सुरख मिर्च भी 1 टेबलस्पून डाली है। तो इससे जो टेस्ट है वो दरमियाना ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, ठीक है। नमक अपने आप जायके के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टेबलस्पून डाला है। दानेदार नमक है तो इसलिए हाफ़ टेबलस्पून ही डाला है मैंने। तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से भून लिया थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो। इनको मैंने छिलका उतार के अच्छे तरीके से वॉश किया, फिर मैंने इन्हें कटिंग कर लिया था, ठीक है। तो आप किसी भी साइज़ की, मोटे साइज़ की या बारीक कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उससे कटिंग कर लीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके बाद इसे भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे ये टांगरे, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो इसे टांगरे ही कहा जाता है या बूंदी भी कहा जाता है, कि सालन बनाने वाली बूंदी। तो ये अब मुझे तो पता नहीं है कि इसके अलावा आप इसे क्या नाम देते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये मैंने देखें इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, ठीक है। तो पानी इतना डालना है कि हमारा जो है ना गाढ़ा सा शोरबा बन जाए और आलू और टांगरे जो हैं वो भी अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो 7 से 8 मिनट हम पकाते हैं इसे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये पक भी चुके हैं, आलू जो हैं वो भी हमारे पक गए हैं
और जो टांगरे हैं वो भी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। ठीक है, तो गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपके पास, मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं धनिया नहीं ऐड करी। अगर धनिया है तो आप उसे बारीक बारीक काट के डाल दीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को साथ ही प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।